हाय दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आज जो फ्राइडे है ना, आज जो पहला दिन है केसरी का, और आई थिंक जाट का आज 9वां दिन है। क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। कितना हो सकता है कलेक्शन। देखो मेरे पास जो लास्ट की रिपोर्ट थी ना, बुक माई शो की बोल रहा हूँ मैं। बुक माई शो के लास्ट 24 आवर्स में जितना मुझे याद है, कल का देख रहा हूँ मैं, उसमें 60,000 टिकट जाट के बुक हुए थे और 35,000 टिकट हुए थे केसरी 2 के बुक। यहाँ पे ये बात बोलनी पड़ेगी, करण जौहर को भी थोड़ा बहुत एक्सपोज करना पड़ेगा कि उसने कम शोज़ दिए हैं, मतलब कम शोज़ लाए हैं। तो ये बात एक हुई है, और लेकिन लो रिस्पांस मिला, इसमें कोई शक नहीं है। पर स्पॉट बुकिंग पे फिल्में चलेगी या नहीं, ये मतलब ऑडियंस पर है। पर आपका अगर प्रोड्यूसर ही आपके अगेंस्ट हो तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों में से डे 1 डे 9 कंफ्यूज मत होना। आज कितना कौन सी फिल्म करने वाली उसमें कोई मतलब ऑब्वियसली उसमें कोई शक नहीं है कि आज केसरी का डे 1 है तो एडवांटेज उसको भी होगा। पर कितना कलेक्शन हो सकता है। क्या जाट 2 का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, हाइप तो बनी है। हाइप जो ट्रेंडिंग पे कल ट्विटर पे ऑलमोस्ट भाई 45 मिनट्स के आसपास ट्रेंडिंग एट नंबर 1 था जाट 2 अनाउंसमेंट, और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा 2-3 घंटा था वगैरह। 45 मिनट 40-45 मिनट के इस पे था कंटिन्यू ट्रेंडिंग एट नंबर 1। सो अनाउंसमेंट तो बड़ी है वो, और लोग एक्साइटेड तो है ही, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन सवाल है कि कौन सी फिल्म कितना कर सकती है। देखो प्रेडिक्शन वाइज मैं बोल रहा हूँ कि जाट के जो पिछले वीक की तुलना में इस बार कम शोज हुए हैं, और एट प्रेजेंट केसरी 2 के शोज, जाट के जनरल शोज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जाट के शोज से ज़्यादा है केसरी 2 के। क्योंकि ये नई भी फिल्म है, भले ही करण जौहर ने कम शोज दिए। करण जौहर की भी गलती है यहाँ पे, कम शोज दिए, लेकिन कंपैरेटिवली जाट के शोज अभी कम है एज कम्पेयर टू केसरी, क्योंकि ये नई फिल्म है। हाँ, लेकिन दो अलग अलग पहलू हैं, कंफ्यूज मत होना। मैं करण जौहर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। करण जौहर ने कम शोज दिलवाए हैं, ये एकदम सच्ची बात है। ज़्यादा दिलवा सकता था, ये बात सच्ची है। पर मैं सिर्फ जाट की कंपैरिजन में बोल रहा हूँ कि इस वीक के केसरी के शोज ज़्यादा है जाट की तुलना में। पर अगर करण जौहर ने एक थोड़ा सा गेम करने की जो कोशिश की और अगर वो सक्सेसफुल हो गया, तो हो सकता है कि केसरी 2 को अगर ओके टाइप ही रिस्पॉन्स मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं मिला, तो यू नेवर नो, जाट के शोज़ बढ़ सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि छावा को भी अभी भी शोज़ है, तो यू नेवर नो। अब करण ने कोई अलग ही जानबूझ के किया या क्या पता नहीं भाई, उसको कौन सा बदला लेना था। उस आदमी के लिए अक्षय कुमार ने अपनी जॉली एलएलबी जैसी बढ़िया फिल्म को पोस्टपोन कर दिया, इस उम्मीद में कि ये अच्छे लेवल पे रिलीज़ करवाएगा। और इसने वही किया जो इसने सेल्फी के टाइम किया था। इसने शोज़ को लेके बहुत गड़बड़ करी थी उस टाइम पे। इसके लाडले वरुण धवन आलिया भट्ट की फिल्म होती ना ये, भाई रॉकी रानी की प्रेम कहानी को भी इसने बहुत ज़बरदस्त शोज़ दिलवाए थे यार। खैर चलो, उस पर नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ता है। देखो मेरा ये मानना है आज का कि आज जाट कम से कम 6 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। जी हाँ। और केसरी चैप्टर 2 6 से 8 के बीच कर सकती है। आज का प्रेडिक्शन मेरा अभी का यही है, बट बाद में हम ट्रेंड्स पे जाएंगे कि मतलब कलेक्शन ट्रैक वाला वीडियो आएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, एक ही वीडियो में दोनों फिल्मों की बात किया करेंगे। उसमें आप बार बार ये मत समझना मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, या फिर अगर आपको लगेगा कंपैरिजन और आपको अगर ज़्यादा टाइम मेरा मतलब आपका ही लेना है, तो मैं ठीक है 2 अलग अलग वीडियोस बनाया करूँगा। ये सिर्फ मैंने एक सुबह का वीडियो बनाया था, मुझे लगा, और इसमें कोई कंपैरिजन चल नहीं रही है। एक फिल्म 10 दिन पहले 9 दिन पहले रिलीज़ हुई है। हाँ, उसकी तारीफ़ ये है कि वो ज़बरदस्त तरीके से अभी भी सब ये कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और माइत्री वालों ने भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की है जाट की। तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं वही उसको सपोर्ट मिला था हमको नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप भी जानते हो कि इसका कलेक्शन कितना छुपाया गया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की बात नहीं चल रही, यहाँ पे खाली नेट कलेक्शन की बातें कर रहा हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि शोज कम है इसलिए मैं 10 करोड़ अभी बोलने से हिचकिचा रहा हूँ केसरी 2 का। समवेयर अराउंड 6 से 8 मेरा मानना है। और जाट को लेके मैं, क्योंकि शोज़ कम हुए हैं और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इसकी स्लो है, आफ्टरनून इवनिंग नाइट ज़बरदस्त रहेगी,
इसलिए मैं 6+ बोल रहा हूँ। 6+ कितना हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है 6 से कम नहीं होगा। पर क्योंकि शोज का एट प्रेजेंट आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कौन सी फिल्म कहाँ पे क्लिक करेगी ना, वो आज कन्फ्यूजन है। नहीं, जाट को लेके मैं निश्चिंत एक मामले में हूँ कि 6+ आएगा। आई विल बी सरप्राइज अगर 6 से कम आया तो। पर क्योंकि कल 4 करोड़+ आया था और आज हॉलीडे है, आज कम शोज़ है मैं मानता हूँ, लेकिन जब से जाट 2 की अनाउंसमेंट हुई है वो एक अलग लेवल पे भी उसकी हाइप बनी है। तो अगर पूरा कट टू कट सोचे तो 6 करोड़ मुझे लगता है जाट आएगी, और समवेयर बिटवीन केसरी चैप्टर 2 6 से 8 आएगी। पर सच बोल रहा हूँ, अगर केसरी 6 से कम हुई तो ये शॉकिंग होगा। इट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर दिस फिल्म। पर लगता नहीं है, क्योंकि अगर 2 करोड़ की आपकी ऑलमोस्ट एडवांस बुकिंग हुई है तो आप 6-7 थोड़ी करोगे यार। 8+ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 8 तो कर ही रहा हूँ कम से कम। 10 आनी चाहिए, पर शोज कम है तो 10 भी बोलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर 8 तो आनी चाहिए। तो यही है भाई पूरा सिनारियो। बाद में वो ऑक्यूपेंसी की बात होगी। आप सिर्फ बुक माई शो के टिकट्स की बात करनी है तो मैंने बता दिया, जाट के कल में 60,000 टिकट बुक हुए थे, केसरी के 35,000 हुए थे। मैं सिर्फ बुक माई शो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बाकी ऑक्यूपेंसी वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, पूरा डिटेल करेंगे बाद में बात। एट प्रेजेंट मुझे सिर्फ ये लगा कि, और मैं बाद में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन ना लो, दोनों फिल्मों के कोई ज़रूरत नहीं एक साथ ही बनाने की। इट जस्ट दैट कि मुझे लगा कि यहाँ पे एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा शॉर्टकट ही मारना चाहता था, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में बताया। पर नहीं भाई, अपने को नहीं चाहिए ये झमेला। मतलब किसी के फ़ैन को बुरा लगेगा, किसी का फ़ैन नाचेगा, अपने को किसी को हर्ट नहीं करना है, नहीं है पसंद ये चीज़। तो एक काम करता हूँ, अगले से थोड़ा छोटा वीडियो आएगा, दोनों फिल्मों का अलग अलग ही बात कर लेते हैं। बेवजह के क्यों यार, अपने मतलब पसंद नहीं मुझे वो झगड़ा वगड़ा लगाना। करते हैं लोग, उससे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं वैसे। अगर मैं ये वाले वीडियोस भी रोज़ डालूँ ना, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। पर जाने दो, नहीं करता वैसे। पर ट्रैक कलेक्शन में यार मैं चाहता था कि वैसा करूं, पर ठीक है चलो देखो, जितना वक्त मिलेगा वैसे करूंगा मैं। केसरी चैप्टर 2 का मैं लेट डालते जाऊंगा, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ रही है। एंड एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर इस फिल्म में कुछ 19-20 हो गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर, तो अक्षय कुमार ने सोचना चाहिए कि क्या सच में करण जौहर उस लायक है कि तुम उसके साथ काम करो, आगे भी क्यों करो, और करना है तो। और केसरी 3 के बारे में तो वापस सोचना चाहिए फिर, अगर ऐसा कुछ 19-20 होता है तो बोल रहा हूँ। अगर करण जौहर इस फिल्म को अच्छी तरीके से चलवा देता है, या फिर ये फिल्म को रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, फिर कोई इशू नहीं है केसरी 3 को लेके। पर यहाँ पे करण के साथ अब बड़े बड़े एक्टर्स तो काम नहीं करते भाई ज़्यादा। तुम देखो अजय से पंगा है उसका, 3 खानों से भी अब पंगा ही है। अक्षय अकेले के ही दम पे वो चल रहा है, लेकिन वो अक्षय के दम पे चल के बाद में वो नेपो को ही बैक करता है, नेपो किड्स को। तो क्या फ़ायदा है ऐसे के साथ काम करके। और आपको शोज़ अगर वो दे नहीं पा रहा है, या फिर जानबूझ के नहीं दे रही है, मत बोलो दे नहीं पा रहा है, उसमें बहुत ताकत है भाई। देना चाहता तो वो दे देता, उसको डाउट है कलेक्शन पे, इसलिए नहीं दे रहा है वो। तो ये तो फिर अक्षय ने भी सोचना चाहिए कि इसके लिए मैंने जॉली पोस्टपोन करी थी, सोचो। टेक केयर।